पिछले 8 महीने से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कल उपराज्यपाल ने दिल्ली के सियासी पार्टियों के साथ मुलाकात की, जिसमें ये लगभग तय हो गया है कि दिल्ली में अब चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अब दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दिल्ली के दिल में क्या है। हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे, दिल्ली का नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली की जनता अब चाहती क्या है। अगर चुनाव होते हैं, लगभग तय है चुनाव होने, और चुनाव होते हैं तो ऐसे में इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अब जिस तरह से दिल्ली के अंदर अब राजनीति जो है वो गर्म होती जा रही है। अब दिल्ली में चुनाव है वो बहुत जल्द हो सकते हैं। जो बताया जा रहा है जनवरी या फरवरी में चुनाव हो सकती हैं। अगर जनवरी या फरवरी में चुनाव होगी तो अब जनता किसे चुनेगी, ये हम लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार अलग अलग जगह से कि दिल्ली के दिल में क्या है और दिल्ली की जनता अब किसे मौका देगी। क्या इस बार भी जिस तरह से 49 दिन की सरकार कांग्रेस की बैसाखियों पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, क्या आम आदमी पार्टी को एक बार फिर मौका मिलेगा, या कांग्रेस, या फिर जिस तरह से मोदी की लहर है वो है, या हम देख रहे हैं अलग अलग जगह से जानने के लिए इस बार मार्केट में आए हैं। अंकल जी, ये बताइए कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अब चुनावों की तरफ जा रही है, आपको क्या लगता है कि जो 8 महीने तक प्रेसिडेंट रूल रहा है दिल्ली के अंदर, उससे कितना फर्क पड़ा है विकास कार्य पे, और अब 8 महीने का नाटक के खत्म होने के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में? नहीं, विकास कार्यों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और उपराज्यपाल ने काफ़ी अच्छे ढंग से शासन चलाया, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट तो चाहिए होती है और इसलिए ज़रूरी है कि वो इलेक्शन हो और उस लोग अपनी पसंदीदा सरकार चुने और उम्मीद करते हैं कि जनता अपने हिसाब से सही नेतृत्व लाएगी दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, किसका लग रहा है, क्या वाकई लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से मोदी लहर थी, इस बार भी दिल्ली के अंदर कहीं मोदी लहर का असर? देखिए, दिल्ली में मोदी लहर है लेकिन वो सिर्फ मिडिल क्लास लेवल तक है। जितनी पैठ आम आदमी पार्टी की बन गई है उसको पार पाना मुश्किल है मोदी जी के लिए भी। तो दिल्ली, और दूसरा बीजेपी के पास में कोई ऐसा अच्छा नेतृत्व नहीं है दिल्ली के लिए जो कि उसको आगे बढ़ा सके। ठीक है, बहुत से यहाँ पर हुए। अच्छा, ये बताइए मैम, जिस तरह से महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई थी, क्या बजट पर असर पड़ा है? और बहुत पड़ा है। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं बहुत नज़दीक, किसे वोट दे रहे हैं? मैं तो मोदी को दे रही हूँ, बीजेपी की। मैं पक्की वोटर हूँ उसकी। इस तरह से दिल्ली के अंदर अब चुनाव होने वाले हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि किसे इस बार दिल्ली में जिता रहे हैं? देखिए, तो खुला हुआ बोलना नहीं जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है जैसे जिस प्रकार से यहाँ काम हो रहे हैं दिल्ली में। हम पूरे एरिया में देख सकते हैं, जिस एरिया में जैसा काम हो रहा है उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अच्छा, हाँ। अब ये महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बढ़ गई, हरियाणा में भी, तो कहीं ना कहीं मोदी लहर लग रही है आपको? हाँ, वो तो है ही, वो तो पिछली बार देखा ही गया। अच्छा, तो इससे क्या कहा, ये जरूरी नहीं है कि मोदी ही लहर है, लेकिन डिपेंड करता है कि कैसे यहाँ काम चल। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए दिल्ली का? हमारे हिसाब से तो कोई भी बना दे उसमें क्या, लेकिन एक प्रॉपर काम करने वाला बंदा होना चाहिए। अच्छा, दिल्ली में जिस तरह से 8 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा, क्या आपको लगता नहीं है कि उसी टाइम चुनाव करा लेने चाहिए था? इतना लेट आखिरकार क्यों इतना टाइम लगा? देखिए, उस पर कुछ असर नहीं पड़ता, लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं तो इस समय जो भी कैंडिडेट आना चाहिए वो कैंडिडेट अच्छे होने चाहिए। 8 महीने राष्ट्रपति शासन लगा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब जो भी चुनाव हो, जो भी कैंडिडेट आए वो ठीक आए, ये है। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से कौन, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, या बीजेपी की तरफ से और या कांग्रेस की तरफ से, और मुख्यमंत्री के लिए कौन बेस्ट है? बीजेपी का ही कैंडिडेट आए, मैं तो यही चाहूँगा। बीजेपी के कैंडिडेट। लेकिन तो यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं। किसी और दूसरे जगह से मेरे सहयोगी बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली के अंदर अब चुनाव होंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी। दिल्ली में चुनाव लगभग तय है। हमारे सहयोगी सागर ने अभी आपको दिखाया दिल्ली के जनपद का हाल, वहाँ लोगों से बातचीत की, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीटीसी के एक बस में और यहाँ मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि इस बार चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पहले 49 दिन की सरकार चलाकर और फिर वो ऐसा लोग बोलते हैं कि वो भाग खड़े हुए हैं, अब जनता के दिल में क्या है। एक हमारे साथ यात्री यहाँ बताएं आप। हाँ, मेरा नाम मनीष मिश्रा है। हाँ, बोलिए। दिल्ली में चुनाव तो तय है, तो किसको मौका देंगे आप इस बार? मौका तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगी, क्योंकि केंद्र में भी उसकी सरकार है और राज्य में भी आ जाएगी तो डेवलपमेंट होगा। मतलब मोदी लहर पे सवार होंगे आप? लहर नहीं है, उसके पास विजन है, सब कुछ है, इसीलिए। अच्छा, उसके पास विजन है। और दूसरी पार्टियों
पास विजन नहीं है। नहीं, उसके पास तो कुछ नहीं है। केजरीवाल ऐसा क्यों? जी को मौका मिला था बट लेकिन वो भाग खड़े हुए। मतलब केजरीवाल से आप खफा हैं कि उनको मौका मिला और वो छोड़ के चले गए। चुनाव दिल्ली में लगभग तय है। अब जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब तैयार है चुनाव के लिए, तो इस बार आप किसको मौका देना चाहेंगी? जो अच्छा नेता होगा ना उसी को हर कोई देता है। अच्छा नेता को देंगे भाई, पता तो है अच्छा नेता का। केजरीवाल को दूसरा मौका देंगी क्या? क्योंकि केजरीवाल 49 दिनों की सरकार चला के चले गए थे। हाँ जी, हाँ जी, जोर से बोलिए। हाँ जी, उन्हीं को देंगे। केजरीवाल को मौका देंगी आप? तो ये केजरीवाल के ऊपर लोगों का भरोसा अभी भी है कि वो केजरीवाल को मौका देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि केजरीवाल की कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन्होंने 49 दिन की सरकार चलाई। एक और हमारे साथ है, मैं उनसे पूछता हूँ कि दिल्ली में चुनाव तो लगभग तय है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार अब बनेगी जो नई सरकार है? केजरीवाल को हाँ सहयोग करेंगे, क्योंकि उन्हें एक मौका और देना चाहिए। केजरीवाल को एक और मौका देना चाहिए। और आप? केजरीवाल को ही देना चाहिए एक मौका, क्योंकि काफ़ी कुछ किया था उन्होंने उतने दिनों में, एक बार मौका और मिलना मतलब 49 दिनों में उन्होंने जो कुछ किया उससे आप संतुष्ट हैं और उनको एक और मौका देना चाहिए? देना चाहिए, एक मौका और देना चाहिए उन्हें। बीजेपी के बारे में क्या सोचती हैं आप? बीजेपी के बारे में भी उन्होंने कुछ किया, लेकिन अभी उतना उन पे वो नहीं। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र और हरियाणा, वहाँ बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। तो अब दिल्ली में भी हो सकता है कि मोदी के नाम पर लोग एकजुट हों और उनको वोट दें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सोचना है तो मुझे तो उतना उम्मीद नहीं लगता है। इनको इतनी उम्मीद नहीं है। आप बताएं जरा, मोदी की सरकार तो है, देखिए मोदी जीत रही है, हर जगह से जीत रही है, मोदी काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें केजरीवाल के ऊपर ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी है, ठीक है, लेकिन दिल्ली की सत्ता अरविंद केजरीवाल के हाथों में जानी चाहिए। हाँ जी, केजरीवाल के हाथ में जानी चाहिए। मोदी अपनी जगह ठीक है, पर दिल्ली सरकार केजरीवाल के हाथ में होनी चाहिए। मतलब ये इनका तो साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली की जो सत्ता है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में होना ही चाहिए। और इधर जरा बात करते हैं इन लोगों से। ये इनके बस मुड़ रही है और इस वक्त मैं भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक अंकल जी, हमारे अंकल जी, दिल्ली में चुनाव तो तय है, आप कुछ कमेंट नहीं दे सकता। अच्छा, आप कमेंट नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकता कि आप गवर्नमेंट को अप्लाई। हाँ, गवर्नमेंट अप्लाई नहीं, मैं आपके वोट से संबंधित सवाल नहीं करूंगा। बस एक जनरल सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल या मोदी, आप अपने बारे में ना बताएं, लोगों के परसेप्शन क्या हो सकते हैं? तो क्या कहेंगे सो मैं नहीं जानता है, मैं नहीं कुछ कह सकता इसके बारे में। आपको पता नहीं है। चलिए, तो ये है कि ये न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ये होना भी चाहिए, क्योंकि वोट जो है वो गुप्त होता है और उसके बारे में कोई खुलासा करना नहीं चाहिए। मैडम, आप चुनाव के बारे में कुछ बताएंगे कि जिस तरह से चुनाव लगभग तय है अब दिल्ली में, कल उपराज्यपाल ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, तो इस बार अब किसको मौका मिलना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को क्या फिर से मौका मिलना चाहिए क्या? देखो जी, अगर गरीबों का मसीहा कहो तो केजरीवाल ठीक है एज ए पर्सन और एज ए रूलर, बट जो मोदी है, मोदी एज ए मैन, एज ए पर्सन, एक पर्सन बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक आदमी है। तो वोट अगर देना चाहेंगे हम एज ए पर्सन देख के भाई ये काम करेगा, तो मेरा तो ख्याल है कि आपको ही जाना चाहिए। मतलब ये कि मोदी को एज ए पर्सन आप लाइक करती हैं, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनके जो कर्तव्य हैं वो उसको बखूबी निभाएंगे, तो आप दिल्ली में उनको निभा रहे हैं, इसमें नो डाउट कि अभी तक जितने 5-6 महीने का उसका रूल है, उसने अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी दबा के रखा हुआ है। उनको ऐसे नहीं रखा हुआ कि भाई ढीला छोड़ दिया जैसे कांग्रेस हमारी करती है। आप कांग्रेस के तो नहीं है, न्यूट्रल है ना। मैंने कहा जैसे कांग्रेस हमारी करती आई है कि अपने ही लोगों को वो करती रही है, लेकिन ये पिछले 15 सालों में जो कांग्रेस की सत्ता थी उसमें इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुई, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन इसके टाइम उम्मीद तो हम रखते हैं कि ये अच्छा काम करेगा और हमारे देश को कहीं लेके जाएगा। जैसे इसके स्वच्छ अभियान है सफाई का, अब हम देखते हैं कि जहाँ इतना कचरा पड़ा होता अब नहीं है। अब हम लोग भी आम लोग हैं। मैं केजरीवाल ने 49 दिनों की सरकार चलाई, उसके बाद वो चले गए, तो इससे आप खफा नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, उससे क्या खफा है, क्योंकि उसने सीट ली है,
उसने सीट ली है, लेकिन लेने के बाद उसने निभाई नहीं है। ये महाशय भी कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उनसे बात करूंगा। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा था कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ गया तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल को ये सुबह का भूला कहते हैं, वो तो गलती से उसने भूल अब दोबारा अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते अरविंद केजरीवाल को ही हम चाह रहे हैं दिल्ली में सरकार बनाए हुआ। हैं। तो इस पूरे बस में लगभग 7-8 लोगों से मैंने बातचीत की, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी को भी सपोर्ट करने की बात करते हैं, मतलब कि बीजेपी को, और कुछ लोग अरविंद केजरीवाल को। लोगों का कहना है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब आगे का हाल हमारे सहयोगी नमित बताएंगे किसी और जगह से। पिछले 8 महीनों से दिल्ली बिना सरकार के चल रही है और अब तीनों पार्टियों की सहमति के बाद लगभग तय हो चुका है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे और देखना होगा कि इस बार किस पार्टी को वोट ज़्यादा मिलते हैं। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आखिर इस बार दिल्ली में किसको मौका देना चाहिए। ये बताइए, अब लगभग तय हो चुका है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, आप इस बार किसको मौका देना पसंद करेंगे? बीजेपी ही क्यों, ये बताइए। ये तो मोदी इफेक्ट है, मोदी इफेक्ट है। हम पूरा यूथ मोदी के साथ है। चलिए, तो ये इनका मानना है कि मोदी इफेक्ट जो है वो अभी भी युवा वर्ग उनके साथ है। आप बताइए, जिस तरीके से दिल्ली में 49 दिन तक केजरीवाल की सरकार रही, वो दिल्ली को अकेला छोड़कर इस्तीफा देकर चले गए, अब दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव होने, किसको मौका देना चाहिए? बीजेपी को मौका मिलना चाहिए कि मोदी के रिजल्ट्स हम लोग देख रहे हैं, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा देश चला सकते हैं। हम बीजेपी के साथ हैं। चलिए, तो ये बीजेपी के साथ हैं, हम इनसे जानेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से अब दोबारा दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या केजरीवाल को मौका देना चाहिए जो दिल्ली को छोड़कर भाग गए थे, या फिर जो मोदी लहर है क्या अभी भी वो जारी है देश में? मोदी लहर तो जारी रहेगी, है तो है ही, आगे भी जारी रहेगी। और जहाँ तक आप पिछले मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मेरा विचार है कि उन्हें अपनी जवाबदेही से इस तरह नहीं भागना चाहिए। इसलिए अब जो नया वातावरण है उसमें दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं, देश के युवा वर्ग भी देख रहे हैं और समाज के अलग अलग वर्गों का उनको सपोर्ट है, क्योंकि उनके नेतृत्व में विश्वास है। और हमें दिख रहा है कि भारत और देश या कोई भी राज्य जो है उनके नेतृत्व में बहुत ज़्यादा दूर तक आगे प्रगति कर सकती है। लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, उसमें युवा वर्ग का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ था। अब दोबारा से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है बीजेपी को मौका देना चाहिए? बीजेपी को मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी एक पॉइंट निकल के आया है कि ब्लैक मनी जो है मोदी उसको सही जगह इन्वेस्ट करने जा रही है। आप बताइए कि क्या जो मोदी लहर थी वो हरियाणा में चाहे चुनाव हो, महाराष्ट्र में चुनाव हो, अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया, अब दिल्ली में चुनाव होने हैं, क्या लगता है पिछली जो मोदी सरकार का काम रहा है अब तक का, कितना आप उससे इफेक्टफुल हैं? जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार ने जो भी किया अच्छा किया है, और केजरीवाल की सरकार है भाई, भले युवा हैं, नई सोच है, लेकिन जो पुरानी सोच का फ़र्क आज भी इंडिया में छाप है। जैसे कि ताजमहल हो गया, आज भी इस्टेब्लिश है, आज भी खड़ा है, उसे हिलाने वाला कोई नहीं है। ऐसे मोदी ही हैं जो इंडिया को आगे ले जाएंगे, ऐसा ले जाएंगे कि ताजमहल से भी ज़्यादा 1000 वर्ष तक जिएंगे वो, और बहुत अच्छा करेंगे वो इंडिया के। मोदी और केजरीवाल की हम बात कर रहे हैं, तीसरी पार्टी कांग्रेस भी है इस बार, जो लगातार पिछड़ती जा रही है। लोकसभा की बात करें या फिर 2 राज्यवार चुनाव हुए उनमें भी, क्या लगता है इस बार अब चुनाव होंगे तो क्या कांग्रेस अपनी बची कुची साख जो है वो बचा पाएगी? नहीं, वो बिल्कुल नहीं बचा पाएगी, क्योंकि उनके जो पहले हम देख चुके हैं 10 सालों में उन्होंने क्या काम करे हैं, उससे हमारी इंडिया में काफ़ी कुछ महंगाई भी हुई है। और इंडिया को लगता है कि अब हम लोग नई जगह देनी चाहिए बीजेपी को। देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं, और रेट भी काफ़ी डिक्रीज़ हो रहे हैं, पेट्रोल के रेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं बीजेपी के आने पे। तो हम ये भी चाहते हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी की ही सरकार हो, जिससे काफ़ी कुछ डेवलप हो हमारे दिल्ली में भी। केजरीवाल ने जब 49 दिन की सरकार चलाई थी, काफ़ी वादे भी किए थे, कुछ वादों पर वो खरा भी उतरे थे, लेकिन जनता का जो आरोप था कि वो दिल्ली को बीच में छोड़कर भाग गए, क्या उन्हें इस बार मौका देना चाहिए दोबारा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मौका देना चाहिए, बिकॉज जब उनके पास काम करने का मौका था वो रिज़ाइन करके चले गए, और अब मोदी जी जो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से देश में बीजेपी की सरकार है, अगर मोदी सरकार को एक बार फिर से दिल्ली में मौका देना चाहिए तो क्या दिल्ली का विकास जो है वो पूरे तरीके से हो पाएगा? सर, अभी एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली ने अपने काम की स्पीड पकड़ी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में रिस्क लेना चाहिए, मोदी सरकार ही आनी चाहिए ताकि इस स्पीड को और स्पीड मिले। चलिए, आप बताइए क्या लगता है इस बार अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब किस पार्टी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज करने के लिए एक मौका देना चाहिए? नहीं, मुझे तो बीजेपी चाहिए ना। कांग्रेस का तो अपन ने देख चुके हैं ना, अभी तो बीजेपी ही चालू है।
देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी ही बीजेपी बोल है, मोदी लहर जो है वो युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। और देख सकते हैं कि मैं दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर खड़ा हूँ और इंडिया गेट पर जो युवा वर्ग है वो लगातार बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। मोदी लहर को अभी भी मान रहा है कि दिल्ली में बीजेपी को मौका देना चाहिए और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। हमने आज अपने दिल्ली के अलग अलग इलाकों का दौरा किया और जाना दिल्ली के लोगों की नब्ज टटोली, आखिर दिल्ली की जनता क्या चाहती है। कैमरामैन रविंद्र के साथ और अपने सहयोगी सागर कुमार और विनीत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।